हेलो दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे जहां पर मैंने आपको करियर के बारे में कैसे डिफाइन करना है, करियर कैसे सिलेक्ट करना है, करियर क्या सब्जेक्ट चुनाव करना है, ये सब बातें कवर करी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया होगा। ये पर्टिकुलर वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने बायो एज ए सब्जेक्ट अपना ऑप्शन सिलेक्ट किया है इन आफ्टर 10th और मे बी दे आर इन 11th और 12th। एक बात और, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठें, क्योंकि थोड़ी कहानी आगे जाके हौच पौच हो जाएगी। तो मुझे बताने में तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको और चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो आप अगर पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर लें और पेन और पेपर लेके आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। तो आपने अगर बायो एज ए सब्जेक्ट लिया है तो बायो में आपके बहुत सारे करियर के ऑप्शंस रह सकते हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे करियर के ऑप्शंस विद बायो कवर करना बहुत मुश्किल है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो विल बिकम अ सीरीज ऑफ वीडियोस। तो ये पार्ट 1 आप समझ सकते हैं, जहां पर मैं मेडिकल साइंस के अंडर क्या हो सकता है और क्या क्या आता है विथ बायो, ये समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने बायो लिया है तो डेफिनेटली आप मेडिकल साइंस में भी जा सकते हैं, आप पैरामेडिकल में भी जा सकते हैं, आप फार्मेसी में भी जा सकते हैं, और एक जनरल साइंस में भी कुछ करियर बना सकते हैं। बट एज आई सेड, दिस पर्टिकुलर वीडियो बिलोंग्स टू द करियर ऑप्शंस विच आर कमिंग अंडर विच कम्स अंडर द मेडिकल साइंस। ओके, तो क्या है मेडिकल साइंसेस के कोर्सेज? तो पहली बात, तो सबसे पहला कोर्स हम सबका चहेता MBBS आता है, फिर BDS आता है, फिर BAMS आता है, BHMS आता है, BUMS आता है, वेटनरी साइंस आता है, और एक सिद्धा आता है BSMS। ओके, तो ये 7 कोर्सेज हैं जो प्राइमरली मेडिकल साइंस के अंडर में आते हैं। BPT को भी कुछ लोग मेडिकल साइंस में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आइडियली दैट कम्स अंडर पैरामेडिकल। तो वी विल नॉट टॉक अराउंड द BPT, we'll be having a separate video around that as well. Okay, तो MBBS क्या है? मास्टर ऑफ, it's not a master, it's a bachelor degree, sorry. So it's a bachelor of medicine and bachelor of science surgery. BAMS क्या है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस और सर्जरी। BHMS इज फॉर द सेम थिंग, होम्योपैथी। वेटनरी के लिए BV एनिमल हस्बेंड्री, BVSC एंड AH करके डिग्री रहती है, वो आपका BV बैचलर ऑफ साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री उसको बोलते हैं। फिर सिद्धा के लिए बैचलर ऑफ सिद्धा एंड मेडिकल सर्जरी, राइट। एंड मैंने क्या मिस कर दिया? BUMS, यस। तो BUMS इज यूनानी मेडिकल सर्विसेज। ओके, तो ये सारे कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। तो अगर मैं MBBS की बात करूं तो वो 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4.5 साल आपकी पढ़ाई होगी और 1 साल की इंटर्नशिप होगी। BDS जो कोर्स है वो आपका 5 साल का कोर्स है, उसमें 4 साल की पढ़ाई होगी और 1 साल की इंटर्नशिप होगी। BAMS जो है आपका 5.5 साल का कोर्स है, अगेन 4.5 साल पढ़ाई होगी, 1 साल आपकी इंटर्नशिप होगी। BUMS में भी, जो कि यूनानी मेडिकल है, उसमें भी आपके 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल की पढ़ाई होगी, 1 साल की इंटर्नशिप होगी। BSMS जो कि सिद्धा मेडिकल साइंस करके है, वो आपका 5 साल का कोर्स है, उसमें 4 साल की पढ़ाई होगी, 1 साल की इंटर्नशिप होगी। और वेटनरी साइंस जो है उसमें भी आपका 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई होगी और 1 साल का इंटर्नशिप होगा। अभी बेसिकली हम सबको पता है कि MBBS क्या है, उसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। BDS क्या है वो भी हमको पता है कि अगर आपको दांतों का डॉक्टर बनना है तो BDS एक फील्ड है। BAMS से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। आयुर्वेदिक का हम सभी को पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग आयुर्वेदा यूज करते हैं, तो उस पर भी मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। एक सिद्धा मेडिकल साइंस जो है, आप लोगों ने शायद नहीं सुना हो, तो बेसिकली आयुर्वेद और सिद्धा में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिद्धा मेडिकल साइंस जो है वो आपका साउथ बॉर्न कॉलेजेस में मिलेगा आपको, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ ए नेचुरोपैथी थिंग। ओके, जिसमें कुछ नेचुरल तरीके से डाइटरी मेथड से आप लोगों का इलाज होगा। और वेटनरी साइंस आपको पता ही है, तो अगर आपको
डॉक्टर बनना है जानवरों का और आपको पशुपालन और इससे रिलेटेड कुछ करियर बनाना है तो वेटनरी साइंस भी एक हो गया। और आपका बचता है यूनानी। तो यूनानी इज अगेन अ करियर ऑप्शन विच इज स्लाइटली ऑन द डिक्लाइनिंग पाथ, बट इट इज नॉट अ आयुर्वेदिक साइंस, इट्स अ सेपरेट स्ट्रीम जो कि अगर ग्रीक मेडिकल साइंस से ओरिजिनेटेड हुई है यूनानी, उसमें जो है आपका मेन हमाम या बादिंग या उससे रिलेटेड आपका कुछ इलाज होता है। तो दीज आर दी मेडिकल कोर्सेज विच कम्स अंडर दी मेडिकल साइंस। अब इन कोर्सेज को हासिल करने के लिए, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए तरीका क्या है? तो हम सबको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि कहलाता है नीट। ओके, तो नीट जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है एनटीए। तो एनटीए इज़ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट इज़ एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द मेडिकल फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू द मेडिकल साइंस कोर्सेज। जो नीट है वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी एनटीए है, लेकिन एडमिशन दिलाने वाली बॉडी अलग होती है जो कि एमसीसी होती है। वील टॉक लेटर अराउंड दैट। तो अभी के लिए हम ये समझते हैं कि एनटीए है जो आपका नीट का एग्जाम जो आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, आपको वो नीट का एग्जाम देना है। अब नीट के थ्रू हम जो एडमिशन ले सकते हैं वो मेडिकल साइंस के कोर्सेज में ले सकते हैं और आयुष कोर्सेज में भी ले सकते हैं। आयुष पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा और यहाँ से थोड़ी कहानी चेंज होती जाती है, ठीक है। पर पहले हम समझते हैं कि नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो नीट में अपीयर होने के लिए अ कैंडिडेट शुड बी 17 ईयर्स ओल्ड बाय ऑन और बिफोर 31st ऑफ दिसंबर और 30th ऑफ दिसंबर। तो अगर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं नीट का, तो बाय दिसंबर एंड ऑफ 2023 यू शुड बी कंप्लीटिंग 17 ईयर्स। इसके साथ साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। अभी लेटेस्ट रेगुलेशन ये आया है कि आपके पास बायो या बायोटेक्नोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है, देन ऑल्सो यू कैन अपीयर इन नीट, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी ले रखा है और अगर आपके पास बायो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है, देन ऑल्सो यू कैन अपीयर इन नीट। ओके, अब एडमिशन अगर आपने नीट क्लियर कर लिया, अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है। अगर आप एम्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 60% पासिंग मार्क्स है 12th में। अगर आपके 60 से कम है तो आप एम्स भूल जाए। लेकिन अदर मेडिकल कॉलेजेस के लिए या अदर मेडिकल कोर्सेज के लिए आपको मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स चाहिए 12th में। और ये सारी मैं आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आप किसी रिजर्वेशन को बिलोंग करते हैं तो ये पासिंग मार्क्स डेफिनेटली थोड़े कम होंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई नीट की। अब बात करते हैं हम कि नीट कौन से महीने में होता है। तो नीट हमेशा फर्स्ट वीक जो संडे होगा, फर्स्ट संडे ऑफ द मे, उसमें होता है। और ये एग्ज़ाम में बेसिकली आपको 720 मार्क्स का पेपर आएगा। इस एग्ज़ाम्स को 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका बॉटनी एंड जूलॉजी। हर एक सब्जेक्ट आपका जो है 180 मार्क्स का रहेगा और आपको इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये हो गई नीट का एग्ज़ाम से आप किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आयुष वर्ड यूज़ करा था। तो क्या है आयुष? आयुष नाम क्यों रखा गया है? तो बेसिकली इसका उत्तर उसके नाम में ही है। तो आयुष इज एन एब्रीवेशन ऑफ आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो बेसिकली देयर इज ए आयुष मिनिस्ट्री जिसके अंडर में ये 5 आपके AYUSH करेक्ट 5 एरियाज आते हैं मेडिकल साइंस के, जिनको वो बेसिकली प्रमोट करते हैं, जिनके बारे में एक्चुअली भला सोचते हैं, ठीक है। अब नीट के थ्रू आप क्या इन 5 आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो आंसर है नहीं। इसमें से आप जो है आयुर्वेदा में ले सकते हैं, आप जो है यूनानी में ले सकते हैं, आप एडमिशन सिद्धा में ले सकते हैं और आप एडमिशन होम्योपैथी में ले सकते हैं। तो कौन सा बचा? आपका योगा एंड नेचुरोपैथी बचा। योगा एंड नेचुरोपैथी जो है उसमें एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराती है, नीट उसके लिए जरूरी नहीं है। तो ये हो गया आयुष का।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि मेडिकल साइंस में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, मेडिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, उस एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप कोर्सेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि वेटनरी साइंस भी नीट से होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आयुष। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं अपना वीडियो यहीं रोकना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ेगा। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।